दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे ऐसे इकोनॉमिक्स क्लासेस में, SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो वर्तमान में UGC नेट का एग्ज़ाम चल रहा है और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उन पर, चूँकि इस बार की जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी विशिष्ट है। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनसे अलग एग्ज़ाम इस बार हुए हैं। हमने हज़ारों स्टूडेंट से फीडबैक लिया और उसके आधार पर हमने एक जो संभावित कट ऑफ तय किया है उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको हम बताएंगे आपको। स्पेशली चूँकि इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो इकोनॉमिक्स का पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था। फर्स्ट पेपर तो इजी था, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं था और बहुत इजी भी नहीं था, लेकिन नॉर्मल था, एवरेज था, ठीक था। फर्स्ट पेपर मिला जुला कर ठीक था। लेकिन जो सेकंड पेपर का एग्ज़ाम हुआ, छात्रों ने बताया, सारे स्टूडेंट लगभग बताया कि बहुत डिफ़िकल्ट पेपर था और उसमें से जो है अधिकतर छात्रों ने कहा कि मैक्सिमम 50% मार्क्स आ सकते हैं। 50% का बात किया। बड़े बड़े संस्थान जिन्होंने नेट की तैयारी करा रखी थी छात्रों को, उनकी हालत भी खस्ता है, वो भी ठीक से कुछ नहीं कह पा रहे हैं, रोने रोने की स्थिति में है। अब क्या करें, क्योंकि जो पढ़ाया वो एग्ज़ाम में तो आया नहीं। तो इसके अलावा उर्दू के पेपर थे, पॉलिटिकल साइंस के पेपर थे, साइकोलॉजी के पेपर हैं और भी कई विषयों के हैं। सारे स्टूडेंट्स हमने फीडबैक लिया और हमारी जो टीम है उस टीम ने अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट से संपर्क किया, छात्रों से कंसल्ट किया गया, सैम्पलिंग किया गया और उसके आधार पर एक जो रॉ डेटा आया कि कट ऑफ कितना रह सकता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। हर एक विषय के विषयवार संभावित कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी के लिए कितना होगा उसकी भी हम बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि इस बार के एग्ज़ाम में ऐसा क्या हुआ कि सारे स्टूडेंट्स जो है वो नाराज़ हो गए, उदास हो गए, इस बार पेपर अच्छा नहीं गया। देखिए, पेपर रिजल्ट जब भी बनता है तो दोनों पेपर को मर्ज करके बनता है। हालांकि इस बार का पेपर जो सेकेंड पेपर था वो डिफ़िकल्ट ज़रूर था, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अगर आप पिछले एग्ज़ाम के नेट के देखिएगा तो पिछले एग्ज़ाम में भी छात्रों ने कहा था कि पिछले एग्ज़ाम से इस बार का एग्ज़ाम थोड़ा टफ था, इस बार कहा कि पिछली बार से ज़्यादा टफ था। तो स्वाभाविक चीज़ है कि कट ऑफ में तो अंतर आएगा। हमने जितने स्टूडेंट से फीडबैक लिया, सारे स्टूडेंट ने फीडबैक दिया और अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स का हमने कट ऑफ तय किया, अलग अलग विषयों का। कई विषयों का कट ऑफ तय किया, है ना। इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सारे विषयों का जो है एक कट ऑफ जो है, संभावित कट ऑफ जो है वो तय किया। पिछली बार भी हमने कट ऑफ जारी किया था और रिजल्ट लगभग वही आया था, है ना। क्योंकि सैंपल साइज आपका जितना बड़ा होगा तो उसमें डिस्पर्सन उतना ही कम होता है, यानी आपका जो अनुमान है वो उतना ही अधिक चांस होता है। तो पिछला अनुमान भी हमारा लगभग सही था, उसमें कोई दो मत नहीं है। इस बार भी हम देखते हैं कि जो संभावित कट ऑफ होने का हो वो कितना कट ऑफ हो सकता है। चलिए चलते हैं उस पर हम। तो हम इस क्लास में जो पिछला कट ऑफ था उसको भी देखेंगे और अभी का जो संभावित कट ऑफ है उसको भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। जी हाँ, इकोनॉमिक्स के पेपर की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स का पेपर जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो पिछला कट ऑफ था इकोनॉमिक्स का, देखिए JRF के लिए जो था, जनरल कैटेगरी के लिए 188 मार्क्स था। यानी अगर आप हम परसेंटेज में इसको निकालेंगे तो लगभग 63% होता है। जनरल कैटेगरी में क्या होता है, लगभग 63% होता है जनरल कैटेगरी में, है ना। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ पर मार्क्स की, तो आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में UR का कट ऑफ जो 188 मार्क्स है और ये लगभग 63% नंबर में है ना। कितना है, 188 नंबर पर जो है JRF के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को उठाया गया था इकोनॉमिक्स में। और ये जो EWS है उनको 178 पर, OBC भी 178 ही था, 162 SC था और ST 154 पर जो है सिलेक्शन हुआ था। अब अगर हम परसेंटेज की बात करें, UR कैटेगरी का लगभग 63% था, EWS का 59.33%, OBC 59.33% और SC 54%, ST जो है वो 51.33% पर JRF का कट ऑफ था।
और अगर हम नेट की कट ऑफ की बात करेंगे इकोनॉमिक्स की पिछले कट ऑफ की, तो 170 नंबर था नेट के लिए जनरल कैटेगरी, जो 56.66% होता है, यानी 57% लगभग। 154 मार्क्स होते हैं ओबीसी EWS के लिए, जो 51.33% होते हैं। वहीं OBC के लिए 152 मार्क्स, लेक्चरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ, यानी लगभग 51% का मार्क्स होता है। वहीं SC 142 पर सिलेक्शन हुआ था और 47% से कुछ ज़्यादा है, और ST 136 पर सिलेक्शन हुआ था और 45.33% से कुछ ज़्यादा मार्क्स है ना। तो चलिए इस साल जो इसका संभावित कट ऑफ कितना रहना उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए इकोनॉमिक्स के लिए जो है, इकोनॉमिक्स के लिए जो कट ऑफ है UR का, वो JRF के लिए 55 से 62% रह सकता है। पिछले बार से इस बार का कट ऑफ जो है वो कम हो सकता है ना। कट ऑफ पिछले बार से इस बार कम होगा, क्योंकि सेकंड पेपर जो था वो ज़्यादा डिफिकल्ट था। कैंडिडेट निकाह बनाने में समय लग रहा था, पढ़ने में समय लग रहा था, कैलकुलेशन ज़्यादा था, इसलिए वो पेपर और भी कई तरह के सवाल थे जो पिछले प्रीवियस एग्जाम जितने भी हुए उनसे थोड़ा बहुत हटकर था। तो सेकंड पेपर यहाँ टफ हुआ है इकोनॉमिक्स का, और इसलिए उसका JRF का कट ऑफ जो है वो कम होगा। 55 से 62 के बीच में JRF का कट ऑफ आने की संभावना है। वहीं अगर EWS के कट ऑफ की बात करेंगे तो वो भी 55 से 60 के बीच आ सकता है, और OBC 54 से 58 के बीच रह सकता है JRF का कट ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए। वहीं अगर SC की बात करेंगे तो 50 से 54 के बीच SC का JRF का कट ऑफ रहेगा, और ST के लिए 49 से 53% जो है कट ऑफ रह सकता है इकोनॉमिक्स में JRF के लिए। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे तो UR के लिए जो है 52 से 55% कट ऑफ रहेगा, रहने का अनुमान है, और जो EWS हैं उसके लिए 47 से 52% में, और OBC के लिए भी जो है 46 से 51% रह सकता है, हालांकि 52 भी जा सकता है। 44 से 46 जो है परसेंट जो मार्क्स है वो कट ऑफ रहेगा SC के लिए, और 40 से 44% मार्क्स जो है वो ST का कट ऑफ रहने की संभावना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इकोनॉमिक्स में, जो कि पॉलिटिकल साइंस का है। थोड़ा पिछले पर देखिए, पिछली बार जो रिजल्ट जारी किया गया था NTA के द्वारा कुछ विषयों का, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया और कई विषय हैं, हिंदी वगैरह थे, उनका जो है मार्क्स में जारी नहीं किया गया था, परसेंटेज में इसका रिजल्ट नहीं था, परसेंटाइल में रिजल्ट था, है ना। तो पॉलिटिकल साइंस में जो JRF के लिए परसेंटाइल था 99.69 परसेंटाइल में था, परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल है। EWS के लिए 99.3%, OBC 98.8%, SC का 96.10% और ST का 93.94% था। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल का 97.65% परसेंटाइल, और EWS का जो है 93.95 परसेंटाइल, OBC जो है यहाँ पर 92.5 परसेंटाइल, SC यहाँ पर 85.69 परसेंटाइल, और ST जो है 81.98 परसेंटाइल कट ऑफ था। इस बार का जो चांस है कि JRF के लिए UR का कैटेगरी जो होगा कट ऑफ होना संभावना है वो 64 से 68 होगा। वहीं EWS के लिए जो है वो होगा 62 से 66, और OBC के लिए जो है वो वही 62 से 66 लगभग आने का चांस है, और SC के लिए जो है वो 58 से 62% और ST के लिए 57 से 63% कट ऑफ रहने का चांस है ना। वहीं लेक्चरशिप के लिए UR कैटेगरी के कैंडिडेट को जो है 60 से 65% मार्क्स लाने होंगे, और जो EWS कैटेगरी है उसके लिए 58 से 64 पर कट ऑफ जा सकता है। OBC का भी कट ऑफ 58 से 64 जा सकता है, और ये जो SC है उसके 54 से 58, और ST के लिए 54 से 59 कट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जाने की संभावना है। बात करते हैं हिस्ट्री की। देखिए हिस्ट्री का कट ऑफ इस बार भी जो है JRF के लिए जो UR का कट ऑफ है वो 65 से 68 जा सकता है, EWS के लिए 63 से 67, OBC के लिए 63 से 67, SC 58 से 62, ST 57 से 63 जा सकता है JRF के लिए। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ UR का जा सकता है 61 से 65, 57 से 64 जा सकता है EWS का, 57 से 64 ये जो OBC वर्ग है उनके लिए जा जाएगा, 54 से 57 जो है SC और ST का कट ऑफ हो सकता है। क्योंकि ये जो कट ऑफ संभावित कट ऑफ है ये हज़ार स्टूडेंट्स से फीडबैक लेने के बाद जो है ये जारी किया जा रहा है, इसलिए
अधिक संभावना यही है कि जो आपका नेक्स्ट कट ऑफ जो होगा नेट का और जेआरएफ का, वो लगभग लगभग इसी रेंज में आएंगे, है ना। अब चलते हैं दूसरे विषयों पर, जैसे साइकोलॉजी पर चलते हैं। साइकोलॉजी का एग्ज़ाम जो है अभी ख़त्म हुआ है ना। साइकोलॉजी का कट ऑफ जो पिछली बार था जेआरएफ के लिए यूआर 216, ईडब्ल्यूएस 206 और 200 मार्क्स जो ओबीसी 190 एससी और एसटी 184। परसेंटेज में देखिएगा तो जनरल 72, ईडब्ल्यूएस 68.66 और उसी तरह से अगर देखिएगा ये इसका ओबीसी का तो वही लगभग 66 पॉइंट समथिंग 66, एसटी का 63 और एससी का 63, एसटी का 61 था। और वहीं लेक्चरशिप के लिए जनरल लगभग 65%, वो जो ईडब्ल्यूएस था लगभग 59%, ओबीसी लगभग 59%, 54% था एससी और 52% था एसटी। अभी जो कट ऑफ होने की संभावना है साइकोलॉजी के विषय का वो होगा, आपका संभावना यही है कि जो हमारा कट ऑफ है उसी रेंज में आएंगे। ये चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया, इसलिए इसके सही होने की भी संभावना है, पुरजोर संभावना है कि ये सही ही होते हैं। पिछला कट ऑफ भी हमारा सही ही था, है ना। तो अगर हम देखेंगे साइकोलॉजी में जनरल कट ऑफ लेक्चरशिप के लिए और जेआरएफ के लिए तो 64 से 68, ईडब्ल्यूएस का भी 65 से 68 हो सकता है, ओबीसी का भी 65 से 68 जेआरएफ के लिए। वहीं एससी का जो 58-64 के बीच रह सकता है और एसटी का 59 से 65 के बीच कट ऑफ रह सकता है। अगर सिर्फ लेक्चरशिप की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 60 से 66, ईडब्ल्यूएस के लिए 55 से 60 और ओबीसी के लिए भी 55 से 60, 50-55 के बीच में जाएगा एससी का और 50-55 के बीच में जाएगा एसटी का, ये पीएसवाई में साइकोलॉजी में, ठीक है। बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन पेपर का पिछला कट ऑफ था जेआरएफ का 190 यूआर के लिए, 172 था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वहीं ईडब्ल्यूएस 182 जेआरएफ 156 सिर्फ नेट के लिए, ओबीसी 180 था जेआरएफ के लिए, 158 था नेट के लिए, एससी 170 था जेआरएफ के लिए, 148 नेट के लिए, एसटी 168 था जेआरएफ, 148 था नेट, है ना। और इस बार जो कट ऑफ रहने की संभावना क्या है, इस बार जो एजुकेशन पेपर है उसका जो जेआरएफ का कट ऑफ रहने की संभावना है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 67 से 72 के बीच हो सकता है जेआरएफ के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ 62 से 66 होगा। वहीं जो ईडब्ल्यूएस है उसका 61 से 66 के बीच में आ सकता है जेआरएफ, 58 से 62 के बीच में आ सकता है वो इसका नेट। वहीं ओबीसी भी 61-66 के बीच में आएगा परसेंट है, और ये जो हमारा जो नेट सिर्फ नेट है वो 58 से 62 के बीच आएगा। 56 से 61% के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है एससी कैटेगरी में तो आप संभावना है कि आपका जेआरएफ हो जाएगा। वहीं नेट के लिए 52 से 55% मार्क्स पर्याप्त होंगे। और अगर हम बात करें एजुकेशन में एसटी की तो 56 से 62 जो है परसेंटेज मार्क्स जो अगर आपको आ रहे हैं तो जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं 55 से अगर 58 मार्क्स आ रहे हैं तो ये संभावना है कि आप जो है नेट क्वालिफाई करेंगे। हिंदी की बात कर लें, हिंदी कट ऑफ की, तो हिंदी का जो कट ऑफ है वो जेआरएफ के लिए हो सकता है 64 से 69, जनरल के लिए, नेट के लिए 62 से 65। ईडब्ल्यूएस का जेआरएफ 62 से 67 के बीच आ सकता है, ओबीसी भी 62-67 के बीच आ सकते हैं, और एससी 58 से 63% के बीच, एसटी 57 से 63% के बीच जेआरएफ का रिजल्ट आ सकता है। वहीं अगर हम बात करेंगे सिर्फ नेट की तो जनरल के लिए जो कट ऑफ होगा वो लगभग 62 से 65 के बीच, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 से 64 के बीच, और जो ओबीसी वर्ग हैं वो 57 से ज़्यादा परसेंट से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। एसटी को भी 53% ज़्यादा मार्क्स लाने की संभावना है तभी रिजल्ट होगा, और एसटी के लिए भी 53% से ज़्यादा मार्क्स लाने की संभावना है तभी आपका रिजल्ट जो है नेट के लिए बन पाएगा। है इंग्लिश के कट ऑफ की, है ना। देखिए इंग्लिश का जो कट ऑफ है जनरल के लिए जो है यूआर के लिए जो है वो 62 से 68% के बीच जाने की संभावना है। वहीं अगर हम बात करेंगे लेक्चरशिप के लिए तो 61 से 65 के बीच जा सकता है। यूआर कैटेगरी में अगर हम ईडब्ल्यूएस सेक्शन की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस सेक्शन की, तो 60 से 66 के बीच कट ऑफ आ सकता है, और ये जो लेक्चरशिप सिर्फ है उसके लिए 57 से 64% के बीच कट ऑफ आ संभावना है। वहीं अगर ओबीसी की बात करेंगे तो 60 से 66 के बीच कट ऑफ होने की संभावना, वहीं सिर्फ लेक्चरशिप के लिए 57 से लेकर 64%, यानी ईबीसी और ओडब्ल्यू लगभग समान आने की संभावना है। अंतर भी होगा तो थोड़ा का अंतर होगा, ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। उसके बाद जो एससी कट ऑफ है वो 57 से 62% का आएगा जेआरएफ के लिए, और सिर्फ नेट के लिए 53 से 56% के बीच आएगा।
उसके बाद बचता है एसटी का जो कट ऑफ है 58 से 63% के बीच आएगा जेआरएफ के लिए, और नेट के लिए जो है 54 से 57% के बीच आ सकता है। ये इंग्लिश का कट ऑफ संभावित कट ऑफ है। वही अगर हम कट ऑफ सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी का जो जनरल का कट ऑफ है जो जेआरएफ के लिए वो 66 से 72% हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का 66 से 71% हो सकता है, ओबीसी भी 66 से 71% के बीच आएगा जेआरएफ के कट ऑफ। वहीं जो एससी है उसका कट ऑफ जेआरएफ के लिए 65-70 के बीच आ सकता है, और एसटी का कट ऑफ जो है वो 63 से 66 के बीच जा सकता है ना। वहीं अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की सिर्फ बात करेंगे तो जीई जनरल कैंडिडेट के लिए जो है वो 62 से 66 के बीच कट ऑफ रहेगा। किस विषय का? सोशियोलॉजी का रहने की संभावना है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 62% कट ऑफ रहने की संभावना है, और ओबीसी का भी 60 से 62, ओबीसी ईडब्ल्यूएस बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। वहीं अगर हम एससी की बात करेंगे तो 50-55% के बीच हो जाएगा, और एसटी की बात करेंगे तो 50 से भी 55% के बीच जो कट ऑफ है नेट के लिए सिर्फ वो होने की संभावना है। देखिए ज्योग्राफी का कट ऑफ कितना रहेगा। ज्योग्राफी का कट ऑफ जो पिछला था जेआरएफ के लिए 208 था, लेक्चरशिप के लिए 186 था, है ना। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 172 था, 196 जो है ओबीसी का, और वही 200 जो ईडब्ल्यूएस का था, और नेट के लिए 172 मार्क्स दोनों को चाहिए था, है ना। एससी को 160 चाहिए था, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एसटी को 152, जेआरएफ के लिए एससी को 184 चाहिए था, और एसटी को 176। इस आधार पर चूँकि जो हमने कट ऑफ तय किया है, जो हज़ारों स्टूडेंट्स के फीडबैक के आधार पर जो कट ऑफ हमारा तैयार हुआ है वो है कि जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं ज्योग्राफी में उसका 60 से अगर 66 के बीच नंबर आ रहा है तो जेआरएफ होने की संभावना है। यदि नंबर 57 से 65% के बीच आ रहा है तो नेट होगा। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60-66% लगभग ईडब्ल्यूएस का भी होने की संभावना, थोड़ा सा कम हो सकता है 66 से, और 57 से 64% जो है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी का जो दिख रहा है कि वो जो ईडब्ल्यूएस और जो यूआर कैटेगरी का है उसमें बहुत ज़्यादा का कट ऑफ का अंतर नहीं होने जा रहा है। वहीं एससी की बात करें, ओबीसी की बात करें तो चूँकि एसटी, एससी और ओबी जो ये एससी और एसटी है इसमें अंतर बहुत ज़्यादा नहीं मार्क्स का। वहीं ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी वर्ग हैं इसमें भी अंतर का मार्क्स ज़्यादा नहीं है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यह ज्योग्राफी का कट ऑफ जो ईडब्ल्यूएस के लिए है वो और ओबीसी के लिए है, जेआरएफ के लिए 60 से 66, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नेट के लिए है वो 57, 84, 64, 65 हो सकता है। वहीं अगर जेआरएफ बात करेंगे यूआर की तो 66 से 70 के बीच जेआरएफ हो सकता है, और 65 से 66, 56 से 65 के बीच इसका जो है नेट आ सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें लास्ट में उर्दू की बात करते हैं, उर्दू विषय की, इसको भी देख लेते हैं। उर्दू से लोगों को जो फीडबैक मिला उन्होंने भी कहा था कि सेकंड पेपर जो है बहुत टफ था, फर्स्ट पेपर तो नॉर्मल था लेकिन सेकंड पेपर टफ था। तो उर्दू का जो कट ऑफ है उसको पहले पिछले कट ऑफ को देख लिया जाए, उसके बाद हम लोग इसके करंट कट ऑफ को देखेंगे। देखिए पिछला कट ऑफ जो था जो जून 2023 का था, इसका यूआर का 236 मार्क्स था जेआरएफ के लिए, ईडब्ल्यूएस का 230 था, ओबीसी का 224, एससी का 230 और 224 था एसटी के लिए। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में हम देखें तो यूआर का जो है लगभग 79% होता है, ईडब्ल्यूएस 77%, ओबीसी लगभग 75%, एसटी भी लगभग 75, और एससी 75, एसटी जो है वो 74.6 यानी 75% लगभग कट ऑफ उर्दू का गया था पिछली बार जेआरएफ के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखिएगा तो 72% था यूआर का, लगभग 67% था ईडब्ल्यूएस का, 67% लगभग ओबीसी का, 61% लगभग जो है एससी का, और 63.33% जो था वो एसटी का था कट ऑफ। अगर हम वर्तमान समय में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं हुए हैं उनकी बात करें, उनके कट ऑफ की बात करें तो उर्दू विषय में जो है जेआरएफ के लिए कट ऑफ हो सकता है, यूआर के लिए वो 62 से 68 के बीच हो सकता है, सॉरी हाँ 62 से 68, थोड़ा कम होगा, पेपर टफ था इसलिए संभावना ये कम होगा। वहीं जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उसका 60 से 65 हो सकता है, एससी के लिए 57 से 61 और एसटी का 58 से 62 के बीच कट ऑफ जा सकता है। वहीं अगर सिर्फ लेक्चरशिप की बात करेंगे तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उर्दू में उनका कट ऑफ जो है लगभग जो है यूआर के लिए 61 से 66 के बीच जाने की संभावना है, और ओबीसी और जो ये हैं ईडब्ल्यूएस हैं उनका कट ऑफ जो है
57 से 64% के बीच जा सकता है। SC का 53-56% के बीच कट ऑफ जाने की संभावना है। और जो ST है उसको लगभग 54 से 57% के बीच अगर मार्क्स आ रहा है तो उनका नेट हो सकता है। JRF के लिए उसको जो है 58 से 62% के बीच नंबर लाने होंगे। यानी ये कट ऑफ जो है, जो कि हम हमारे एक्सपर्ट ने भी तैयार किया है, उनका भी है, मेरा भी है, हज़ारों स्टूडेंट से फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है। इसलिए ये कट ऑफ के सही होने की संभावना पूरी संभावना है, पुरजोर संभावना है। पिछला कट ऑफ भी हमारा सही हुआ था, जो हमने तय किया था, हमारा रेंज था, उसी रेंज के बीच में ही आया था कट ऑफ। इस बार भी हमारा जो कट ऑफ है, जो आपको हमने बताया है, उसी के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। यदि इसके बीच आपका मार्क्स आ रहा है तो आप श्योर रह सकते हैं कि आपका नेट होगा या JRF होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हायर एजुकेशन संबंधित हम जो है अपडेट बराबर देते रहते हैं। चाहे UGC का कोई रेगुलेशन हो, UGC का नया न्यूज हो, या NTA का नया न्यूज हो, नई एग्जाम की तैयारी तिथि हो, सारा अपडेट हम देते रहते हैं। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।